गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सो दोस्तों आज है 1 अक्टूबर 2025 और पूरी रात बारिश हुई। देख सकते हैं कितनी सड़कें गीली हैं। जब मैं आया था ऋषिकेश से दिखाया तो बारिश हुई, फिर उसके बाद रात में अच्छी खासी बारिश हुई। तो पता नहीं क्या हो रहा है यार, बारिश ही बारिश। आज मुझे गंगोत्री जाना था लेकिन पहला प्लान कैंसिल कर दिया बारिश की वजह से। आज ये नोवा भी खाली थी तो ठीक है, बाद में देखेंगे, प्लान करेंगे किसके साथ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। बाकी फिलहाल 9:30 बज रहे हैं और धूप निकल गई अच्छी खासी। दोस्तों सुबह के 11 बज गए हैं। अब जाके व्लॉग एडिट हुआ है कम्प्लीटली। अब इसको यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। सो ऐसा हुआ, रात में ऋषिकेश से आया तो बहुत थक गया था तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि बैठ के ब्लॉग एडिट करो, फिर रात के 1-2 बज जाता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हेल्थ फर्स्ट। सोया, सुबह उठा, अब जाके एडिट किया है। और देखो हमारी बालकनी में गमलों में लगी है हरी मिर्च। 1 2 3 4 5। वाओ, चलो अभी हरी मिर्च तो खा रहे हैं अपने घर की। तोड़ लो। दोपहर का 1 ही बज गया दोस्तों। अभी कोई आया है मुझसे मिलने। चलो पनास वैली में ही रहते हैं। तो वही सर आगे थे और चलो अब थोड़ा सा वहाँ जा रहे हैं राजपुर रोड पे घूमने। इन्होंने बताया वो टोकास ब्लू टोकास बोलते हैं ना, ब्लू टोकाई खुला है कॉफ़ी का एक शोरूम। और देखते हैं भाई, मैं बहुत दिन हो गए राजपुर रोड की तरफ गए हुए। जब से ईशान भाई के यहाँ से साइड से छोड़ा है वही ज़्यादा जाते थे मेरे को लेके, कभी कैफ़े कभी उनको ज़्यादा शौक है तो आज मौका मिल रहा है, आज देखते क्या चल रहा है राजपुर रोड पे। सो दोस्तों राजपुर रोड देहरादून का आज का फील, आज का वेदर, धूप निकली हुई है, बहुत अच्छा मौसम है, नीला आसमान, उधर बादल आए हुए हैं मसूरी के पहाड़ों पे। और ये नया कैफ़े राजपुर पे, ब्लू टोकाई कॉफ़ी रोस्टर। चलो देखते हैं भाई कैसा है, अनकट वीडियो दिखाता हूँ इसकी। ये तो सच में कुछ डिफरेंट खुल गया है। अभी तो ये तो पहले से ही था, ये बर्फ है ना, ये तो पहले से ही था। ये जगह इन्होंने लेके रेनोवेट करी है। हाँ अच्छा, हाँ सही है भाई। ये बहुत पुराने ज़माने के, अंग्रेज़ों के ज़माने की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, तो उसी को अब धीरे धीरे सेटबैक करके और बना रहे हैं। अच्छा ऊपर भी बन रहा है। हाँ ये देखो भाई, ये पूल टाइप बना। अच्छा ये नीचे बैठने का भी है। क्रोसेंट कॉफ़ी मेरे को स्टारबक्स से ज़्यादा अच्छा लगा है। नहीं, अच्छा लग रहा है स्टारबक्स का बहुत अजीब सा है वो। अजीब सा है। यहाँ पे क्या है? वाह, जैसे स्टारबक्स वालों ने रखे हुए हैं इस तरह से इन्होंने ऐसी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। वो कैपेचिनो ले रहे हैं। यहाँ पे आइस स्पेनिश लाटे भी है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। भाई एक वर्किंग स्पेस ये भी है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लैपटॉप लेके भी आ सकते हैं, चार्जिंग भी हो जाते हैं। हाँ इधर ही बैठ लेते हैं भाई। ये भी कितना बढ़िया बना रखा है, मुझे लग रहा है पूरा फॉरेन स्टाइल में है ये। और कहाँ पे, वहाँ पे बैठने का, यहाँ बैठने का, बैक साइड में बैठने का है। तो भाई यहाँ पर कैपुचिनो ऑर्डर की है, कैपुचिनो ट्राई करेंगे। सो दोस्तों काफ़ी देर यहाँ पे बैठे और अब शाम के 3:30 हो रहे हैं। पैसिफिक मॉल चलते हैं, वहाँ पे आईफोन स्टोर चलते हैं, देखते हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स आ गया कैसा है। तो रोड पे अभी मुझे हॉर्नबिल की आवाज़ आई थी, पता नहीं कहाँ पर है। ये कितना बड़ा सा बरगद का पेड़ भी है यहाँ पे। सो भाई मॉल में पहुँच गए हैं आईफोन स्टोर पे, और ये वाला फ़ोन है वो 17 प्रो मैक्स, जो कि बहुत अच्छा वीपन है व्लॉगिंग के लिए। मैं इसका कैमरा चेक कर रहा था भाई, जूम बहुत है इसमें। ये देखो भाई काफ़ी जूम है। 1:45-900 का है। तो अभी पैसिफिक मॉल से तो बाहर आ गए हैं भाई घूम फिर के। अभी बज रहे हैं 4:30। और भाई देहरादून जिस चीज़ के लिए फेमस है, इस वेदर के लिए, जो ओवरकास्ट रहता है, अंधेरा अंधेरा से रहता है राजपुर रोड पे, ये चीज़ अच्छी लगती है देहरादून में। ये इसी चीज़ के लिए फेमस है भाई ये। सो दोस्तों शाम के 5:15 बज रहे हैं, मैं वापस घर आ गया था। और अभी देख सकते हैं मसूरी वाले पहाड़ों पे कितने डार्क क्लाउड्स आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा भाई। ये देखो यहाँ पे, और इस तरफ देखो कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरफ तो ओपन ही है भाई, ब्लू स्काई बीच में। अजीब सा मौसम है, बादल जा नहीं रहे हैं, बारिश जाने को तैयार नहीं है। आज 1 अक्टूबर हो गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बहुत डिस्टर्ब हो रखा है भाई इन्वायरमेंट। अब तो मतलब बिल्कुल कम्प्लीटली बारिश चली जानी चाहिए थी और बिल्कुल क्लियर मौसम होना चाहिए था, लेकिन 1 अक्टूबर को भी ये नहीं हो रहा है। और अगले 10 दिन 10 अक्टूबर तक मौसम ख़राब दिखा रखा है। देखो कब ये क्लियर होगा, कब मैं गंगोत्री और हरसिल की यात्रा करूंगा और वहाँ से सेब लाऊंगा। पता है बाहर कितना अंधेरा हो रहा है, बारिश आ गई, अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर पनीर की तैयारी चल रही है, पनीर बनाएंगे। ये देखो भाई उस तरफ ज़्यादा बादल आ रहे हैं, इस तरफ पैसिफिक गोल्फ की तरफ बहुत काले काले बादल हैं और बारिश भी आनी चालू हो गई है। ये देखो
ये भाई कोई कह सकता है आज 1 अक्टूबर है, हद हो गई। 7:23 हो गए, 5 बजे से घूमना चालू किया था। आज 2 घंटे 23 मिनट की वॉक हो चुकी है और जब तक अपना पनीर भी बन गया। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का दिन। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज और मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज 2 अक्टूबर 2025 और देख सकते हैं किस तरह से माहौल है पहाड़ों पे, पूरा ओवरकास्ट हो रखा है। और दोस्तों अभी बारिश सुनने में आया है 7 तारीख तक 8 तारीख तक रहेगी और मंडे ट्यूसडे में तो बहुत ज़्यादा बारिश है और गंगोत्री में स्नोफॉल भी है। सो मैं सोच रहा हूँ अगर स्नोफॉल देखना है तो पहले ही चला जाऊँ सैटरडे संडे में, पर देखो जो भी होगा जैसे भी होगा। वैसे मुश्किल जाऊँगा मैं स्नोफॉल देखने, उसके बाद ही जाऊँगा। सो चलो दिन की शुरुआत करते हैं। अभी मयंक जी आ रहे हैं जो पनास में रहते हैं, उनके साथ अब थोड़ा सा घूमता हूँ, थानो या ऋषिकेश की तरफ जाता हूँ क्योंकि हम कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस चीज़ को हम करेंगे आगे। पे जो सामने घर बन रहा था ये तो भाई पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे कोई भी बच्चे नहीं है, लेबर नहीं है। सिवा का था आने का यहाँ पे कि सिवा अभी उस तरफ था, राजपुर रोड के उस तरफ कहीं पे, तो यहाँ पे शिफ्ट होना था उसको, लेकिन शायद वो शिफ्ट हुआ नहीं अभी यहाँ पे। चलो कहीं मिलेगा सिवा या यहाँ पे शिफ्ट होगा तो जरूर उसको रिकॉर्ड करूंगा। मेरे को नहीं पता वो कहाँ पर है। तो दोस्तों ये जो मदर की घड़ी ली थी इसका मैं रिव्यू कर देता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। और ये मेरी हुआई 10 है, हुआई 10 बैंड, जो कि सिर्फ 3,500 का आया था अमेजोन से। और जो मदर की जो वॉच ली थी ये ली थी सैमसंग वॉच 8 LTE 40mm। इस घड़ी से इसकी परफॉर्मेंस से मैं इतना खुश नहीं हूँ क्योंकि मदर इस वॉच को बांध रही हैं तो इनका ऑक्सीजन लेवल 70 तक दिखा रहा है, 70 तक ड्रॉप दिखा रहा है लगातार। मैंने भी बांधी थी तो मेरा भी दिखा दिया इसने ड्रॉप, तो ऐसा नहीं है, बल्कि देखो 75 99 दिखा रहा है ना, ये रात को गया था तो ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो हुआई वॉच 10 है ये मैंने मदर को बांधी थी एक रात के लिए तो ये परफेक्ट दिखाया इसने, 94 95 जितना रहता है ऑक्सीजन लेवल मेरा भी परफेक्ट दिखाता। और भाई इसकी स्लीप का जो डिटेक्शन है ना बहुत परफेक्ट है कि कितनी बार उठे रात को। एक बार उठे तो एक ही बार दिखाएगा, जैसे रात में 5 घंटे सोया और अवेक 0 टाइम 0 मिनट दिखा रहा है, ये देख सकते हैं आप, अवेक 0 टाइम्स 0 मिनट। लेकिन भाई ये घड़ी पागल हो चुकी है, ये दिखाती है बहुत बार दिखा देती है अवेक फालतू में। और इसके सेंसर इतने अच्छे नहीं है। मैंने ली थी BP और ECG के लिए भी, ECG भी अब मुझे मालूम चला है कि इसमें सिंगल नोड है, सिर्फ यहाँ पे उंगली रखने से। इससे अच्छा तो मार्केट से ख़रीद लो 6-7 हज़ार का जो कि 6 नोड आता है। 6 नोड वो बहुत एक्यूरेट होता है, क्लिनिकल वाला होता है। तो उसके बारे में बात करूँगा, धीरे धीरे सारी चीज़ बताऊँगा। तो ये चीज़ है, ये लेटेस्ट है, ये हुआई 10 है, ये अभी लॉन्च हुई है। इसको शायद 2 साल हो चुके हैं लॉन्च हुए या 1 साल। तो ये जो है ये टेक्नोलॉजी हुआई की बहुत ही एडवांस है स्लीप में। और भाई इसमें ना ऊपर ही सब कुछ रियल टाइम में दिखाता है। इसमें क्या है कि रियल टाइम में कभी कभी क्या है कि इसमें बैटरी दिखा रहा है, यहाँ पे कम लिखा रहेगा बैटरी ज़्यादा होगी या कम होगी। यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअल में बैटरी है कितनी। देखो यहाँ पे 82 हो चुकी है लेकिन ऊपर 83 ही दिखा रहा है। और स्टेप भी गलत दिखा देगा, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तब पता चलेगा अंदर की रियल स्टेप कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं रिव्यू करता रहूँगा धीरे धीरे इन चीज़ों को, ECG और ब्लड प्रेशर की टेक्नोलॉजी के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में मैं सीख रहा हूँ। तो आपको भी हेल्प मिलेगी और मैं बताऊंगा। तो भाई अभी सैमसंग के प्रोडक्ट मत लेना, सैमसंग की जो वॉच है ये इतनी रिलायबल नहीं है। एप्पल ही नंबर 1 है, एप्पल ही बेस्ट है, उसके सेंसर और एक्यूरेसी बहुत बेस्ट है। जो भी लेटेस्ट आई है अल्ट्रा वॉच और बाकी उसमें तो BP का भी ऑप्शन आ गया है, उसमें पहले नहीं था। बाकी वरना इतने पैसे खर्च करने की जगह ये ले लो, ये लाइट वेट भी है काफ़ी। और भाई इसको ना हम चार्ज करते करते थक गए हैं, सुबह चार्ज करो फिर अगले दिन चार्ज करो, रात को चार्ज करो, इसको चार्ज ही करते रहो। और इसको क्या है कि 7-8 दिन में एक ही बार चार्ज करो। और 50% अभी भी मैंने 3-4-5 दिन पहले करी थी। तो ये चीज़ बेस्ट है। और इसमें भाई देखो सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें ऐसा करोगे तो नींद डीप स्लीप वगैरह तो सब बताएगी परफेक्ट लेवल पे। एवरेज हार्ट रेट क्या रहा पूरी रात आपका, जैसे मेरा 70 रहा। एवरेज HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कितनी थी तो 23 ms रही मेरी। और डिटेक्ट करती है पिछले 7 दिन का या फिर महीने का और उसी से एवरेज निकालती है कि आपकी कितनी HRV है। और SpO2 कितनी ऑक्सीजन थी मेरी 96 से रही, 94 से 99 तक गई थी तो 96 मेरी एवरेज रही। और रेस्पिरेटरी रेट भी इसने बताया कि 17 रहा मेरा रेस्पिरेटरी रेट। और नैप भी काउंट करती है, अगर दिन में सो गए तो वही बताएगी। और स्टेप्स भी बहुत एक्यूरेट हैं इसमें, ये जो स्टेप्स हैं स्टेप्स भी ऐसा नहीं है कि मतलब कार में जा रहे हो आप तो कार का काउंट नहीं करेगा, स्टेप्स कार का बिल्कुल भी काउंट नहीं करेगा। और जब आप चलोगे तो वही काउंट करेगा। तो स्टेप्स भी बहुत एक्यूरेट हैं इसमें। मेन तो भाई स्टेप्स है जिसके लिए मैंने ली थी, और स्लीप भी है, और स्लीप के साथ बाकी सारे फंक्शन हैं। हार्ट रेट तो है ही। अब ये देखो मैंने घड़ी को उतारा हुआ है तो इसलिए बता नहीं रहा, पहनूंगा तुरंत बताएगा। ये भी बहुत परफेक्ट है। और बीट्स पर मिनट तो ये बता देता है वो। मेरा देखो 105 गया था 105 से, और
रात को सोते हुए 57 गया होगा, तो ये इसने बताया हुआ है। सो अभी और भी चीज़ें मैं बताऊंगा डीप में, अभी थोड़ा स्टडी चल रही है इसकी, पर इसके लिए बिग नो अभी मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को। सैमसंग को वर्क करना पड़ेगा भाई, एप्पल अभी भी बहुत आगे है। तो अभी फॉल डिटेक्शन वाला फीचर तो खैर हमें पता है इसके अंदर, पर उसका पता नहीं है। बस ये है कि फ़ोन वगैरह आते हैं तो इसी में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें भी ई सिम डला हुआ है। ब्लड प्रेशर के लिए इस वॉच ना लेके एक ब्लड प्रेशर मशीन आ रही है, बिल्कुल लेटेस्ट है, ओमरोन की 7100H करके ऐसा मॉडल है। मैं बता दूंगा धीरे धीरे, जब मैं वो अभी ऑर्डर करूंगा, जब आ जाएगी तब उसके बारे में बताऊंगा। वो रेगुलर व्लॉग देखते रहना, और इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें होंगी। वो वाली मशीन बिल्कुल लेटेस्ट है, और वो 360 डिग्री इंटेलिजेंस सेंस करती है। उसके अंदर वो हवा भरने वाला सिस्टम नहीं है, वो अलग ही तरह की टेक्नोलॉजी है। और बस यहाँ पे पहन लो उसको, उसमें कोई वायर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और इसी में ही स्क्रीन होती है, एकदम से बता देती है। क्योंकि ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ है जिसको डेली नापना चाहिए, डेली ब्लड प्रेशर डेली नापना चाहिए। ईसीजी जैसे 3 महीने में या फिर बाद ऐसे ऐसे नापना चाहिए। इको हो गया, कोई इको करवाता है हार्ट प्रॉब्लम में तो 1 साल में 1 बार नापना चाहिए। जैसे HB1C एक टेस्ट होता है शुगर वालों का, वो 3 महीने का एवरेज शुगर बताती है, वो ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है, वो 3 महीने में 1 बार कराना चाहिए। तो हर टेस्ट की ना एक ड्यूरेशन होती है, कुछ चीज़ें डेली चेक होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर। आप डेली सुबह उठो, ब्लड प्रेशर जरूर चेक करो अपना। तो BP के लिए अभी घड़ी एप्पल की सबसे बेस्ट है। बाकी Huawei D2 आ रही है, वो उसमें तो वो अलग चीज़ है, उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा। एक फिटबिट बैंड आता है तो 12-13 हज़ार का, उसका भी जिक्र नहीं करूँगा। तो ECG भी अभी अलग से ले लो। एक कंपनी थी मैंने देखी थी, वो 7-8 हज़ार का 6 नोड वाला ECG आ रहा है, बहुत परफेक्ट है, बहुत एक्यूरेट है, इससे अच्छा वो ले लो। और ब्लड प्रेशर की भी 7-8 हज़ार की एक मशीन आ रही है, वो ले लो। तो यानी कि 16 हज़ार का ये खर्चा कर लो आप। और बैंड, स्मार्ट बैंड ये वाला ले लो, Huawei का 3.5 हज़ार का। तो फिलहाल तो ये परफेक्ट ऑप्शंस हैं, और जो भी ऑप्शन आएंगे धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। चलो मदर का BP भी नाप लेते हैं, कितना आ रहा है, 148.91। मदर का ECG नाप रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे ना उंगली रखनी पड़ती है, इसमें एक नोड है, एक बटन है, उसको प्रेस नहीं करना, बस उंगली रखनी है। तो सिर्फ सिंगल नोड है, सिर्फ उंगली से ही ये ECG ले रहा है। और वरना 6 नोड आता है, वो दोनों थंब से होता है, और पैर पे भी रखना पड़ता है इस जगह, तो उसका ज़्यादा एक्यूरेट आता है। वो 7-8 हज़ार का आता है, एक ब्रांड है उसका, बता दूंगा मैं। तो अभी नॉर्मली आएगा, नॉर्मली आता है। देखो साइनस रिथम, नॉर्मल हार्ट रिथम, ठीक है, पर हम इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जल्दी, तो ये बहुत ज़रूरी है। सो ठीक है, मयंक जी आगे थे, तो अब मैं जा रहा था थोड़ा थानो ऋषिकेश की तरफ। और भाई इस बार जो आपदा में ये जो नदी इस तरफ बह रही है, पहले वहाँ बहती थी, उसने पूरी रोड तोड़ दी थी, अब दोबारा से मरम्मत हो रही है इसकी। मतलब ये रिवर भाई आज तो थोड़ा सा पानी साफ दिख रहा है, हल्का सा, बाकी अभी भी मिट्टी वाला पानी है। 5-6 दिन की बारिश और है, आई होप। अभी हम थानो पहुंच चुके हैं, थानो के जंगल में हैं, और थोड़ा सा बस ऐसे घूम रहे हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि किस किस तरह का फील आता है। यहाँ पे पता है बहुत सारे रिजॉर्ट खुल गए हैं। पाम विलेज तो इधर है, इधर से जा रहा है, ये तो आदमी जाएंगे। ये फॉरेस्ट किंग खुल गया, और पता नहीं कितने सारे। यहाँ पे एक वो भी है, ढांडियाली होम स्टे, जहाँ पे पहाड़ी खाना मिलता है। अच्छा। हालांकि मुझे उसका पहाड़ी खाना इतना अच्छा नहीं लगा, पर लोकेशन अच्छी है। ये वाला एरिया क्या है कि एक ही रोड जाने की, एक ही आने की है। अच्छा। और बहुत क्यूट सा गाँव, छोटी सी एरिया में, पीछे भी जंगल और पहाड़, और सेफ बहुत है। ना कोई फ्लैश फ्लड का खतरा, ना लैंडस्लाइड का, ना क्लाउड बर्स्ट का। जानवर तो भरपूर होंगे यहाँ। जानवर आ जाते हैं, मतलब जैसे ये देखो, ये तार लगा रखा ना हाथी के लिए। अच्छा। ये सिर्फ हाथी के लिए बिजली वाला तार है, ये सिंगल खींच रखा है। अच्छा जी। क्योंकि इस तरफ से मूवमेंट रहता है एलिफेंट का। लो जी, अब हम रानी पोखरी की तरफ आ गए हैं, और भाई कितना प्यारा एरिया है ये। आज ओवरकास्ट भी हो रखा है, बारिश की 1-2 बूंदे आ भी सकती हैं कभी भी। ये देहरादून के पास मेरे सबसे फेवरेट एरिया हैं ये वाले। यहाँ पे बड़े बड़े बाग भी हैं और खेत भी हैं, पतली पतली गलियाँ हैं। उत्तराखंड में आपको हर जगह पतली गलियाँ ही मिलेंगी, बस एक ही डिसएडवांटेज है यहाँ पे। तो भाई हम तो पहुंच चुके हैं अभी 1:15 बजे गूज नेक, और बराबर में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस थानो। इसके बड़े बड़े पेड़ों से आवाज़ आ रही है, बांस से बहुत अच्छी आवाज़ आती है जब हवा चलती है। चलो फिर वापस आ गए हैं घूम फिर के, गूज नेक में लंच किया। 3 बज रहे हैं, ओवरकास्ट हो रहा है सुबह से ही। इस तरफ धूप निकल रही थी, इस तरफ पहले भी मौसम खराब था, अभी भी। तो
भाई स्थल आ गए हैं, स्थल की बेस्ट लोकेशन। और यहाँ पे अपना प्लॉट था जो कि मनोज भाई के पास है भाई। और यहाँ पे ना ये किचन बनाई, ये लहासा तिब्बत किचन है ना, डोलमा आंटी उन्होंने खरीदी है ये वाला प्लॉट जी। देहरादून वापस पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक दो बूंदे आनी चालू हो गई हैं। अंधेरा सा हो गया है पूरा। बताओ 2 अक्टूबर है, शर्म नहीं आ रही इस वेदर को। और भाई आज दशहरा भी है, रावण दहन कैसे होगा यहाँ बारिश होगी तो। दोस्तों अभी शाम के 6-8 हो रहे हैं और भाई यहाँ पर अभी लगातार ड्रिजलिंग चल रही थी, बारिश हो रही थी। देख सकते हैं पहाड़ों पे भी क्लाउड्स आ गए हैं। ये देखो क्या हो रहा है भाई, 2 अक्टूबर को भी इतनी ठंड सी महसूस हो रही है यहाँ पे। अगर ऐसे ही बस अब तो यहाँ पे ठंड आ ही गई। आज दशहरा है ना, तो उसका कुछ फंक्शन है क्या, पूजना है। चलो भाई, पता भी नहीं चल रहा यहाँ तो इस शहर में देहरादून की दशहरा है। लग रहा है तुम्हें दशहरा है यहाँ? पता नहीं। वैसे तो तुम्हारे घर भी पता नहीं चलता है, पता चलता है वहाँ पे? हाँ तो पता है, कॉलोनी में पता चल जाता है, शोर हल्ला हो जाता हर है। गली में रावण जलाने वो करते हैं। अच्छा, रावण बनाते यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ तो मर गए इस शहर में। मनूसियत छाई हुई है यहाँ तो। चलो चलो, ये तो खाने की धोख मारनी है ना। चलो जी, कितनी एक बारी? हाँ दोनों भाई नौरते रखवा लिए हैं ग्रीन कलर के। ये रहा, अभी मेरी सिस्टर को आना था, माही को, भांजी को, किट्टो को, लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं देहरादून तक। पता नहीं कब आएंगे, आज आने थे वो। तो भाई आ गई है अपनी भांजी किट्टो, अरजीत। चलो इनको लेके आते हैं। तो भाई ये किट्टो आ चुकी है, ये देखो, ये अरजीत आ चुका है। तो आते ही खेलना चालू कर दिया। किट्टो हेलो कैसी हो? क्या? हेलो कैसी हो? देख मामा कैची भी उल्टी पकड़ रही है। कौन से स्कूल में पढ़ती है? हैं? वंडर, दोनों वंडर में आ गए अब। सो ठीक है दोस्तों, ये था आज का दिन। सो अपने भांजा भांजी यहाँ पे आए हुए हैं तो काफ़ी सारी बातें की और बहुत सारी मस्ती करी। और ठीक है दोस्तों, ये था आज का दिन। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।